अमीर जेठानी, गरीब देवरानी। अरे तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच और हैसियत बस इतनी ही रहती है, ब्लडी गरीब पीपल। और नहीं तो क्या, नास पीटी कहीं की। ऐसा मत कहिए माँ जी, जेठानी जी। ये कहानी है रितु की, जो एक गरीब घराने से आई होती है और स्वभाव की बहुत भोली भाली और नेक दिल होती है। वहीं उसकी जेठानी नयनतारा एक अमीर घराने से आई होती है, घमंड और अकड़ से भरपूर। नयनतारा हमेशा रितु को अपनी अमीरी से नीचा दिखाती रहती है। सास वर्षा नयनतारा के अमीर होने के कारण सिर्फ उसी के गुणगान गाती रहती है और रितु बहू से ठीक से पेश नहीं आती। चलिए अब देखते हैं कि कैसी है ये अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की जीवन कहानी। माँ जी, इस बेवकूफ को समझा दो कि आइंदा से ये मेरे रूम में ना आए, और आए तो सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई करके चली जाए। ऐसे गरीब लोगों का क्या भरोसा, ये कभी भी चोरी चकारी कर सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो आप जेठानी जी? मैं तो बस आपके कमरे में गमला ठीक कर रही थी, और भला मैं क्यों चोरी करूं? अरे मेरी बड़ी बहू कितनी फैशनेबल है, कितने महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। अरे कितनी अमीर है वो, तो फिर तू क्यों नहीं जलन के मारे इसके सामान को चोरी करेगी? हैं? बिल्कुल करेगी। गरीबों की तो नियत ही ऐसी होती है। चोरी हुई नहीं है, लेकिन तेरे होते हुए हो सकती है आगे चलकर। ठीक है माँ जी, मैं आइंदा से जेठानी जी के कमरे में सिर्फ काम करने ही जाऊंगी। रात में खाना खाते समय जब पूरा परिवार एक साथ होता है। आओ, ये क्या है? कितना बेस्वाद खाना, ऊपर से इतना ऑयली और फुल ऑफ फैट्स। और तुम रितु, तुम ना मेरे आसपास मत खड़ी रहा करो यार, मूव अवे फ्रॉम मी। तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की साड़ियाँ और तुमसे आने वाली पसीने और मसालों की बू, क्या देवरानी मिली है मुझे। तभी रितु का पति पीयूष बोलता है, भाभी आप रितु से ऐसे बात नहीं कर सकती, भाई समझाइए ना भाभी को प्लीज। नयनतारा का पति यश कहता है, सही तो कह रही है नयनतारा। और पीयूष, तू तो ना चुप ही रहा कर। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी को इतनी ही दिक्कत है मेरी बीवी नयनतारा से, तो फिर तुम दोनों के लिए दरवाजे खुले हैं। नयनतारा मन ही मन हंसती है। वहीं रितु और पीयूष दोनों को भी यश और नयनतारा की बातों का बहुत बुरा लगता है, और पीयूष अपने बड़े भाई यश को कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन जब नयनतारा की अमीर सहेलियां उसकी ससुराल आती है तब, वाह यार नयनतारा, तू तो शादी के बाद और भी खूबसूरत लग रही है। क्या ग्लो आ गया है तेरे चेहरे पे, सच में तू तो हर चीज में लकी है। Whatever, अब जब भगवान ने इतना खूबसूरत और इतना रिच बनाया है तो मैं क्या करूं? क्यों माँ जी? हाँ बहू, अरे मैं तो खुद को भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे नयनतारा जैसी बहू मिली है। सीरियसली आंटी जी, आपकी भी ज्वेलरी और साड़ियाँ और फैशन सेंस काफी अमेजिंग लग रहा है। अरे आखिर सास किसकी है? तभी वहाँ पर ट्रे में सबके लिए शरबत लिए रितु आती है। रितु को देखकर वर्षा और नयनतारा मुंह बनाती हैं। अरे नयनतारा, ये कौन है? तेरी देवरानी? नो 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 नो, ये कैसे मेरी देवरानी हो सकती है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट? ये तो हमारे घर की नौकरानी है, कादम्बरी। हाँ हाँ, ये हमारे घर की नौकरानी है। ओह कादम्बरी, क्या तुम मेरा थोड़ा सा सर दबा दोगी? फटा जा रहा है कब से। ये सब सुनकर और देखकर रितु की आंखें भर आती है और उसके मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। दबाएगी ना? क्यों कादम्बरी, दबाओगी ना सर? नयनतारा और वर्षा रितु को उस सहेली का सर दबाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद रितु खूब रोती है। अरे कल मुही, अब ये तेरा रोना धोना बंद कर और जा जाकर स्टोर रूम की सफाई कर और शाम के खाने की तैयारी कर। माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरे आने पे मुझे ग्रीन टी बनी बनाई चाहिए, समझी? हाँ हाँ बड़ी बहू, बन जाएगी, फिक्र ना कर। नयनतारा घर का कोई भी काम नहीं करती, वो तो बस आदेश ही देती रहती। उसकी सास वर्षा तक उसके आदेशों का पालन करती रहती। घर का पूरा काम सिर्फ रितु ही करती। एक बार नयनतारा को एक शादी अटेंड करने जाना होता है और उसने अपना महंगा डिजाइनर लहंगा बाहर सोफे पे रखा होता है, और तभी रितु वहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। अचानक से सारा गंदा पानी लहंगे पे गिर जाता है और पूरा लहंगा खराब हो जाता है। जब वर्षा और नयनतारा ये देखते हैं तब मानो प्रलय आ जाता है। नहीं, बेवकूफ, इडियट कहीं की, दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे, जो ये फर्श साफ करने का गंदा पानी मेरे लहंगे पे डाल दिया?
पता भी है कितने का था ये लहंगा? पूरे 80,000 का। देखे भी है कभी 80,000 रुपए? अरे तुमने तो मुश्किल से 80 रुपए देखे होंगे। 80,000 तो बहुत दूर की बात है। अपनी शक्ल मत दिखाना कभी मुझे। गो अवे फ्रॉम हियर। करम जली की करम जली ही रहेगी तू। जब से आई है इस घर में अपने अशुभ चरण लेकर, बस मेरी बड़ी बहू नयनतारा का जीना दुश्वार कर दिया है। न जाने मेरे पीयूष पर क्या जादू कर दिया है इसने, जो वो तुझ जैसी गरीब घराने की लड़की से शादी कर बैठा। कुलक्षणी कही की। रितु को खूब डांट कर नयनतारा और वर्षा वहां से चले जाते हैं। रितु अकेले में फूट फूट कर रोती है। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था ना, मेरी क्या गलती है? यही कि मैं एक गरीब घराने से हूँ। अगली सुबह वर्षा को हार्ट अटैक आता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नयनतारा घर से गायब ही रहती है। ऋतु, पीयूष, नयनतारा कहाँ गायब हो गई है? सुबह से कमरे से गायब है। पता नहीं जेठ जी, डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आकर कहते हैं। अच्छा हुआ आप वर्षा जी को तुरंत ही हॉस्पिटल ले आए। अगर देर हो जाती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। शायद उनकी जान भी जोखिम में जा सकती थी। अब आप 50,000 रुपया हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए। हम कल तक वर्षा जी को डिस्चार्ज दे देंगे। लेकिन जब रितु, पीयूष और यश घर जाकर सारी अलमारियां खोलते हैं तो वो लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि सारी तिजोरियां खाली हैं। तभी घर में पड़ोसन आती है। हे भगवान, आपके घर की बड़ी बहू यानी नयनतारा के कांड को सुनकर आप सबको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो नयनतारा और उसके मायके वाले थे ही ऐसे। क्या मतलब? अब कहना क्या चाहती हो काकी? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या, पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई है। अरे यश बेटा, तुम्हारी बीवी जो थी ना, वो चोरनी थी। क्या? ये आप कैसी बिना सर पैर की बातें कर रही हैं काकी? भूलिए मत, वो मेरी जिठानी जी हैं। हाँ तो वही तो कह रही हूँ जो सच है कि तेरी अमीर जेठानी अमीर नहीं थी। उसने और उसके डॉन पिताजी ने कई लोगों के पैसों का झोल किया और घपला करके भाग गए हैं कहीं पे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसका मतलब सभी तिजोरियों में से गहने, जेवरात और पैसे नयनतारा भाभी चोरी करके ले गई। हाँ पीयूष बेटा, धोखा दे गई वो तुम सबको। उसके पिताजी जो एक डॉन थे, उन्होंने भी कई मासूम और गरीब लोगों की जान ली और पैसे हड़प लिए हैं। उसके पापा तो जब रिश्ता लेकर आए थे तभी बहुत शांत और सुलझे हुए आदमी बनकर आए थे। इतना बड़ा धोखा? नहीं, मैं उस नयनतारा को छोड़ूंगा नहीं। अब हम अस्पताल के लिए 50,000 कहाँ से लाएंगे? मैंने चिल्लर चिल्लर करके 2 साल से जुड़े हुए पैसे हैं, चावल के डब्बे में रखे हैं। उनको मिला के तकरीबन 20-25 हजार तक जुड़ जाएंगे और बचे हुए मेरे पुश्तैनी गहने और पायल को गिरवी रखकर बाकी के पैसे भी हो जाएंगे। थैंक यू रितु, तुम सच में बहुत दिलदार और अच्छी हो। इस तरह गरीब रितु अपने पैसों को वर्षा के लिए हॉस्पिटल में देती है और जब वर्षा ठीक होकर घर आती है तब। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? नयनतारा ने आपको जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद आपको हार्ट अटैक आया? हाँ यश बेटा, सुबह 5 बजे ही वो सब चोरी करके भाग गई और इस बात को देखकर मुझे बहुत धक्का लगा था। लेकिन रितु बहू, तूने आज साबित कर दिया कि तू कितनी अमीर है। इंसान की अमीरी उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से, उसके मन से देखी और परखी जानी चाहिए। धन्यवाद रितु बहू, और सारी भी माफ कर दे मुझे बेटा। मैंने उस कल मुही नयनतारा के झांसे में आकर तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। गले लग जा मेरी बेटी। रितु भावुक होकर वर्षा के गले लगती है। अमीर और गरीब तो बस कहने के लिए कहा जाता है। सबसे बड़ा इस दुनिया में वही इंसान होता है जो मन से और दिल से अमीर हो।